नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा भी जुड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब में पिछले कई दिनों से हंगामा चल रहा है। दरअसल पंजाब सरकार ने राज्य सरकार के कोटे से मिली कोवैक्सीन को निजी अस्पतालों को बेचा था, जिसके बाद ज़बरदस्त हंगामा हुआ और हंगामे के बाद अब पंजाब सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा है। और साथ ही साथ पंजाब सरकार ने जो वैक्सीन बेची हैं निजी अस्पतालों को, अब वो भी वापस दी जाएंगी। आपको बता दें कि निजी अस्पताल जितने टीके इस्तेमाल कर चुके हैं वो वैक्सीन निर्माता से खरीद कर सरकार को लौटाएंगे। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनडीटीवी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा था। साथ ही बीजेपी और अकाली दल ने भी पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला था। निजी अस्पतालों में टीके लग रहे हैं, लेकिन सरकारी केंद्रों में टीका लगवाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मायूसी ही हाथ आ रही है। कुछ टाइम पहले तक तो अभी यही था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 45+ की वैक्सीनेशन हो रही थी और प्राइवेट में 18+। तो इसी इम्प्रेशन से 40s में हमने अपॉइंटमेंट जब भी खुली तो हमने उसमें ले ली। एनडीटीवी ने खबर दिखाई कि किस तरह पंजाब सरकार ने मुनाफे पर टीके निजी अस्पतालों को बेच दिए। इसके फौरन बाद राज्य सरकार ने इस सौदे से हाथ खींच लिया। अब निजी अस्पताल राज्य सरकार को सारे टीके वापस करेंगे। जिन टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है उन्हें भी निर्माताओं से खरीद कर वापस करना होगा। दरअसल अफसरों ने यह जानकारी दी थी कि पंजाब सरकार ने टीके खरीद कर निजी अस्पतालों को बेच दिए। पंजाब को 420 रुपए प्रति डोज पर 1 लाख से अधिक कोवैक्सीन मिली थी। 40,000 डोज निजी अस्पतालों को करीब 1,060 रुपए प्रति डोज के दाम पर बेच दी गई। निजी अस्पताल अब उसे 1500 से ऊपर प्रति डोज पर टीका लगा रहे हैं। मेरे कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्हें इस बात की खबर नहीं थी और मामले की जांच होगी। मेरे हाथ में तो सिर्फ जो हॉस्पिटल ओवर चार्जिंग करते हैं उनको मैं देखता हूँ, प्लस जो ट्रीटमेंट होता है उसको देखता हूँ, जो टेस्टिंग सैंपलिंग गांव में होती है, शहर में होती है, कैंप लगते हैं वैक्सीनेशन के, वो मैं देखता हूँ। कि हमने अपनी चीफ सेक्रेटरी को डेजिग्नेट किया हुआ है, वो सारा चीज देखते हैं और आगे नोडल अफसरों ने बढ़ा रखे हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए राहुल तिवारी है, तो वैक्सीनेशन के लिए विकास गर्ग है। इस मामले में अफसरशाही की गलती है, जिसकी भी होएगी उसको जरूर इसका। लेकिन सर विपक्ष कहता है कि एक बड़ा घोटाला है। सारे पंजाबियों को दसना चाहना कि वैक्सीन हैगे है, पर पंजाब सरकार लुटन ते लगी है। जेड़ी वैक्सीन पंजाब सरकार खरीद रही है वो 400 रुपये ते खरीद रही है। 400 रुपये का एक डोज, एक इंजेक्शन। 400 ਦਾ वैक्सीन पंजाब सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों ਨੂੰ 1060 ਦਾ मिल रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल अगे आई वैक्सीन कोई 1500 ਦਾ ला रहा है, कोई 1700 ਦਾ ला रहा है, कोई 2000 ਦਾ ला रहा है। पंजाब सरकार ने फैसला वापस ले लिया है, लेकिन ये वाकई जांच का विषय है कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी के बगैर ये फैसला हुआ कैसे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनडीटीवी की खबर का हवाला देते हुए पंजाब सरकार को एक पत्र लिखकर इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि केंद्र ने राज्य से अभी ये जवाब मांगा है कि ऐसे वैक्सीन सेलिंग कंट्रोवर्सी क्यों हुई, लेकिन एक ऐसे समय में जब पंजाब जो है राष्ट्र में सबसे ज्यादा कोविड के मृत्यु दर को रिपोर्ट कर रहा हो, ये पूरी एक्टिविटी और एपिसोड कहीं ना कहीं पंजाब में कोविड के मिसमैनेजमेंट या वैक्सीन के मिसमैनेजमेंट को जरूर दर्शाता है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं अगर मुंबई की बात करें तो टीके की कमी की वजह से जो टीकाकरण अभियान है वो धीमा हो चुका है। अगर बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में टीके ना के बराबर हैं, तो वहीं निजी अस्पतालों में जमकर टीके लग रहे हैं जहां पर पैसा देना पड़ता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि निजी और सरकारी अस्पतालों के बीच में इतना बड़ा अंतर क्यों है। मुंबई के इस लगभग खाली पड़े बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर में अप्रैल तक टीकाकरण के लिए लंबी भीड़ लगती थी, लेकिन अब गिने चुने लोग दिख रहे हैं। शुक्रवार के दिन स्लॉट बुक कर चुके लोगों को ही टीका दिया जा रहा है। विनायक काकड़े 60 किलोमीटर दूर वसई से वैक्सीन लगाने पहुंचे हैं। स्लॉट भी रात 2 बजे बुक हुआ है। तने भी अपने 2 साथियों के साथ यहां वैक्सीन लेने पहुंचे। रेट में क्या रेट भी दिखते हैं? 1100, 1800, कोई 2000 भी ले रहा है, कोई 800 भी ले रहा है। इट्स डिपेंड ऑन द एरिया एंड द हॉस्पिटल। ये गलत है कि रेट्स शुड बी यूनिफॉर्म। गवर्नमेंट ने ध्यान रखना चाहिए
कि रेट एक ही देनी चाहिए सब लोग को। For the second dose, we had been trying for हम पिछले 3-4 दिनों से कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में हमें स्लॉट नहीं मिल रहे थे। निजी अस्पतालों ने कहा कि उनके यहाँ टीके के लिए हमें ऐप पर ही स्लॉट बुक करना होगा, लेकिन कल शाम को हमें स्लॉट मिल गया। सरकारी अस्पतालों की तुलना में निजी अस्पतालों में ज्यादा टीके दिए जा रहे हैं। मुंबई के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2 जून को मुंबई में हुए कुल 49,833 टीकाकरण में से 44,323 टीके निजी अस्पतालों में लगे। तो वहीं 1 जून को मुंबई में हुए कुल 48,387 टीकाकरण में से 37,934 टीके निजी अस्पतालों में लगे। 31 मई की अगर बात करें तो मुंबई में कुल 86,887 टीकाकरण हुआ और उसमें से 64,610 टीके निजी अस्पतालों में लगे और 29 मई को मुंबई में हुए कुल 55,843 टीकाकरण में से 38,924 टीके निजी अस्पताल में लगे। वैक्सीन का जो अलॉटमेंट है केंद्र शासन ने तय किया है, 50% केंद्र शासन अपने पास रखता है, 50% में राज्य शासन और निजी अस्पतालों को भी उन्होंने कोटा दे रखा है। तो निजी अस्पतालों का जो कोटा है वो उनको मिलता है, उसमें वैक्सीनेशन प्रक्रिया जारी रखते हैं। निजी अस्पतालों में पेड फैसिलिटी है और जो पब्लिक अस्पताल है हमने ये निर्णय लिया है जो हमारे अस्पताल में जो वैक्सीन होगा वो फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। बीएमसी का उसमें कोई रूल नहीं, सिर्फ हमने जैसा केंद्र शासन ने हमको ये कहा था इनको परमिशन दो, तो उनको सीवीसी प्राइवेट सीवीसी हमने डिक्लेयर किया है, प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर उनको हमने अलाउ किया है और उसके मुताबिक वो काम करते हैं। निजी अस्पतालों में ज्यादा टीका मिलने का मतलब ये है कि जिसके पास पैसा है उसे टीका मिलेगा। तो क्या निजी अस्पतालों को टीका मुहैया कराने में कोई मेहरबानी की जा रही है? मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। क्या सोमवार से दिल्ली में लॉकडाउन खत्म होगा? दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को इस वीकेंड पर यह फैसला लेना है, लेकिन इस फैसले से पहले ही दिल्ली के अंदर लॉकडाउन हटाने और खासतौर से बाजार खोलने की मांग तेज हो गई है। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। दिल्ली का मशहूर चांदनी चौक बाजार बीते 1.5 महीने से इसी तरह यहां सन्नाटा है, दुकानों में ताला है। इन बंद दुकानों के बाहर मेहनत मजदूरी करने वाले बेघर लोग कुछ इस तरह रहने को मजबूर हैं। तो उम्र कितनी हो गई है आपकी? मेरी 70। नरेंद्र गाड़ी चलाते थे, उसी में सोते थे। लॉकडाउन में काम नहीं है तो गाड़ी भी नहीं है, घर भी नहीं। चाहते हैं सरकार लॉकडाउन अब खत्म करे। हम लोग ये चाहते हैं अभी लॉकडाउन खुले, ते गरीब बंदे को काम मिले। कोई हमारे इधर दिहाड़ी वाला है, कोई पेंट वाला, कोई मगर सब मजदूर है। जिनके कहने का मतलब ये है क्योंकि सब यही चाहते हैं अभी लॉकडाउन खुले, लॉकडाउन खुले को काम मिले तो पेट भरे। इधर वे लो आपको कोई लंगर की सुविधा इतनी को खास नहीं है। कभी इस रिक्शे से लाल मोहम्मद का घर चलता था, अब ये रिक्शा उनके बैठे रहने की निशानी है। वो पहले रोजाना 600 से 800 रुपए कमा लेते थे, अब तो नाम की भी कमाई नहीं होती। पहले तो 600-700-800 रुपए कमा लेते थे रोजाना, और अब 50-60 बस बहुत है। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? बस लॉकडाउन खुल जाए, कुछ कमा तो लेंगे। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी मांग कर रही है कि अब दिल्ली के बाजार खोले जाएं। कल हमने दिल्ली के तमाम व्यापारियों के बीच में एक सर्वे कराया जिसमें दिल्ली की 400 से ज्यादा बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाओं ने हिस्सा लिया और इन 400 में से 396 व्यापारी संस्थाओं का कहना था कि दिल्ली में तुरंत प्रभाव से 7 जून से बाजारों को खोला जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो कोरोना संक्रमण की दर है वो 0.6% आ गई है, यानी कि प्रति 1000 लोगों में से केवल 6 लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक अप्रैल मई में दिल्ली में लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों की वजह से 40,000 करोड़ रुपए का व्यापार नहीं हो सका। कल दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अरविंद बैजल को और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र भेज करके यह आग्रह किया है कि सोमवार से दिल्ली को खोला जाए। और दिल्ली में 2 तरीके का व्यापार होता है, होलसेल व्यापार और रिटेल व्यापार। होलसेल व्यापार सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक खोला जाए, रिटेल व्यापार 12 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक खोला जाए और रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक दिल्ली के अंदर कर्फ्यू लगाया जाए। दिल्ली में अप्रैल में
पॉजिटिविटी रेट 36% तक चला गया था, अब 1% से भी नीचे चला गया है। अप्रैल महीने में एक्टिव मामले 1 लाख के करीब चले गए थे, इस समय 8,000 के करीब हो गए हैं। दिल्ली में अप्रैल के महीने में जब लॉकडाउन लगाया गया था, तब के और आज के हालात में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। इसलिए आज समाज का हर तबका लगभग एक ही बात कह रहा है, वो सख्ती का समय था, ये कुछ छूट का समय है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शशिकांत झा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना संक्रमण की वजह से किसानों को अब दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर के कई गांवों में कोरोना की वजह से लोगों की मौत हुई और अब लॉकडाउन के चलते उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। सब्जी उगाने वाले किसानों की क्या दिक्कतें हैं, देखिए मेरी ये रिपोर्ट। दिल्ली का यह इलाका सब्जियों की खेती के लिए जाना जाता है। तिग्गीपुर गांव के किसान कुणाल ने 1 एकड़ के पॉली हाउस खेत में टमाटर लगाया है। करीब 1 लाख रुपए लागत लगाने के बाद भी टमाटर खेतों में ही सूख रहा है। हाल में हुई बारिश से फसलों में रोग भी लग गया है। ये सारा पत्तियां सूख गई है, ब्लास्ट, येलो ब्लास्ट, इस तरह से इसका झुलसा रोग बोलते हैं। ऊपर से कोरोना में लगे लॉकडाउन के चलते खरीदार भी नहीं आ रहे हैं। फसल का हमारा हार्वेस्ट तोड़ने का समय था, उस समय से ही लॉकडाउन शुरू है दिल्ली में। और लॉकडाउन होने के कारण हमारी फसल न मंडियों में न कहीं भी हम बेच नहीं पा रहे, जिसके कारण वो खेतों में ही सड़ने लग रही है। और एक और प्राकृतिक मार भी हमारे तरफ लग गई है कि बरसात लगातार 2 बार हो गई, जिसके कारण पूरी फसल आप देख रहे हैं वो सूख गई है, सड़ने लगी है, इसकी सड़न चालू हो, समय लग जाएगा। यमुना के किनारे तिग्गीपुर, बख्तावरपुर और पल्ला जैसे आधा दर्जन गांव में मदर डेयरी, बिग बास्केट समेत 8 कंपनियां सीधे इन किसानों से सब्जी और फल खरीदती थीं। लेकिन मॉल बंद होने से उनकी खरीद भी कम हो गई है। लाल से तोड़िए। मैंने इस बार 2 एकड़ फूल उगाए थे, लेकिन जब नवरात्रे आए, एंड टाइम पे लॉकडाउन लग गया। उस टाइम मेरे 2 एकड़ भरे हुए थे, तो लॉकडाउन लग गया, उसकी वजह से बिक्री नहीं हो पाई। वो सारे फूल जो है मेरे खेत में जोतने पड़े, मुझे एक पैसे के फूल नहीं बिके, इतनी दिक्कत हो। लागत आपने लगाई थी? लागत एक खेत में लगाई 22-23 हजार रुपए लागत, टोटल 50,000 रुपए लागत लगी होगी कम से कम उसमें। मैंने 2 एकड़ में बंद गोभी, टमाटर, ककड़ी पूरी की पूरी खेत में खराब हुई। बंद गोभी आज तक एक फूल नहीं कटा, सारा खेत ऐसा खत्म हो गया। अच्छा। टमाटर बारिश की वजह से बिल्कुल खत्म, तो सब कुछ मिला के 0 हो गया। ये सब्जियां बहुत देर तक आप खेतों में रोक नहीं सकते हैं, उसके पकने का, उसके मंडी में पहुंचने का एक समय होता है। तो इसी के चलते जो दिल्ली के तिग्गीपुर गांव के किसान की हम आपको बात बता रहे थे, अब हम आपको लेकर चलते हैं तिग्गीपुर से सीधे गाजियाबाद में, और वहां पर भी तमाम सारे जो किसान हैं, शिमला मिर्च के, चुकंदर के, वो सारे किसान क्यों परेशान हैं, आइए उन्हीं से चलकर जानते हैं। दिल्ली से अब हम गाजियाबाद के बयाना गांव पहुंचे। यहाँ करीब 10 लाख से ज्यादा की लागत लगाकर पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती करने वाले सूरज जैसे किसान मिले। उनकी सब्जियां बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में सप्लाई होती थीं। इसी के चलते लोन लेकर जैविक खेती शुरू की थी। अब होटल रेस्टोरेंट बंद हैं और मंडी में दाम नहीं मिल रहा है। वजह एक तो लॉकडाउन चल ही रहा, फिर जब मार्केट में रेस्टोरेंट या कोई मार्केट नहीं खुल रही तो इसीलिए माल नहीं जा रहा। इतना माल हम खपत कहाँ करें। कोरोना के चलते हर सेक्टर को घाटा उठाना पड़ा है। बहुत सारे उद्योगों को सरकार सहूलियत भी देने की कोशिश कर रही है, लेकिन पहले ही गांव में कोरोना संक्रमण की बीमारी से जूझ रहे सब्जी किसानों पर ये दोहरी मार पड़ रही है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है देश प्रदेश में एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे क्या है लेजेंडरी गीतकार गुलजार साहब की गुजारिश। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।
गीतकार और लेखक गुलजार टीकाकरण को एक मुहिम का रूप देना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी कविता की चंद पंक्तियों के जरिए लोगों से कोविड-19 का टीका लगवाने की गुजारिश की। कोविड से बचने का तरीका है, आसान है, लगवा लें, टीका है। कोविड से बचने का तरीका है, आसान है, लगवा लें, टीका है। आप भी महफूज होंगे, देश भी, साथ रहने का सलीका है। गुलजार कोविड-19 की वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। उनकी सलाह है आप भी लगवा लें, आप भी महफूज रहेंगे, देश भी। टीका लगवाएं ताकि ये सिर्फ आप ही की नहीं, आपके परिवार की, आपके पड़ोस की, आपकी सोसाइटी की, आपके देश की हिफाजत कर सके। अपनी फिल्मों, अपने गीतों के जरिए गुलजार कई बार अपने समय की नब्ज पर हाथ रखते हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़ते हैं। इस बार भी उन्होंने ये फर्ज निभाया है और चाहते हैं आप भी निभाएं। सोच के देखिए कि एक टीका लगवाने से आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितना बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। आप जितनी जल्दी हो सके ये टीका लगवाइए और खुद ही नहीं बल्कि दूसरों को भी कन्विंस कीजिए, उन्हें समझाइए और उन्हें रजामंद करवाइए। ठीक है, शुक्रिया। गुलजार दिल को छूने वाले शायर हैं। जब टीके को लेकर कई लोगों के जहन में तरह तरह के सवाल हैं, तब गुलजार का सामने आना टीकाकरण की मुहिम के लिए बूस्टर डोज से कम नहीं। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट।